हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पूजा टीचर स्किल्स। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, जो कि साइंस का चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, तो आइए इसको समझने की कोशिश करेंगे और समझेंगे आगे इसकी टॉपिक्स क्या क्या कहता है ये। ठीक है, तो चलिए। यू हैव सीन सेवरल काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। आपने कई टाइप के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे। ठीक है, हाउएवर देयर आर other living organism around us we normally cannot see, बट कुछ जो ऑर्गेनिज्म है जो कि हम नॉर्मली नहीं देख सकते उनको। ठीक है, दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स, और उनको हम क्या कहते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। ठीक है, इसमें फॉर एग्जाम्पल यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग द रेनी सीजन bread gets spoiled and its surface get covered with the grayish white patches। आपने रेनी सीजन में देखा होगा, जब कुछ टाइम तक एक ब्रेड पड़ी रहती है तो उसमें वाइट कलर के कुछ पैचेस से बन जाते हैं। ठीक है ना। ऑब्जर्व दैट पैचेस थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देखोगे तो यू विल सी टाइनी ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर, उसमें छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर से देखने को मिलेगा आपको। डू यू नो व्हाट दिस स्ट्रक्चर एंड वेयर डू दिस कम? क्या आपको पता है कि ये क्या है स्ट्रक्चर और कहाँ से आए? ठीक है, इसी को हम आगे समझेंगे। डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिज्म मूविंग अराउंड? इसमें दिस ऑब्जर्व शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये कुछ थोड़ी सी नीचे से एक्टिविटी थी, आप इसको देख लीजिएगा, खुद भी पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। बाकी मैं बता ही दूंगा आपको इसमें कि इसमें देखा कि आपने शो दैट द वाटर एंड सॉइल फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिज्म। वाटर में और जो सॉइल है उसमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब, जो कि माइक्रोब की कैटेगरी में नहीं आते। ठीक है ना। दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब आर सो स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विदाउट अनएडेड आइस। अब ये जो सॉइल में हो चाहे वाटर में हो, ये जो इतने इतने छोटे होते हैं माइक्रोब्स, जो कि अपनी आंखों से हम अपनी बिल्कुल नंगी आंखों से बिल्कुल हम देख नहीं सकते। ठीक है, सम ऑफ दिस सच एज फंगिस दैट ग्रो ऑन ब्रेड। पीछे एक जो क्वेश्चन था कि छोटे छोटे जो पैचेस वगैरह स्ट्रक्चर थे वो क्या थे, इसमें ब्रेड में थे, वो है फंगिस। ठीक है, कैन बी सीन विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, जो कि सिर्फ एक फंगी है जिसको हम मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, अदर कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप्स। एक सिर्फ फंगी ही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। बाकी जो अदर माइक्रोब्स है उनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। ठीक है, दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स। इसी वजह से इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स कहते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू मेजर ग्रुप्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इनको क्लासिफाइड किया गया है कुछ मेजर ग्रुप्स में। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड सम एल्गीज, और कुछ एल्गीज वगैरह को। ठीक है, ये चार में क्लासिफाइड किया गया है। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर शोन इन फिगर 2.1 2.4 में। ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पिक्चर दी गई है, ये भी हम आगे देखेंगे। ठीक है, वायरस। अब इसमें वायरस की बात करते हैं पहले। वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक है, जो माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट है। ठीक है,
हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। मतलब ये सिर्फ एक किसी इसको एक शरीर चाहिए होता है जो कि अपने आप को बना सके। जैसे कि ह्यूमन के अंदर एक वायरल वगैरह जो होता है हमें, ये वायरस के थ्रू होता है। तो इसको होस्ट चाहिए होता है, चाहे वो एनिमल्स में हो, चाहे वो एक इंसान के अंदर हो, ठीक है ना। विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल्स, ठीक है, किसी में भी हो सकता है ये वायरस। वायरस आर शोन इन 2.5 फिगर में, ये देखेंगे हम बाद में नीचे जाकर। कॉमन एलिमेंट लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, मोस्ट कफ आर कॉज्ड बाय द वायरस, ठीक है। जो ये सर्दी गर्मी में आपको इन्फ्लुएंजा कोल्ड वगैरह जो होते हैं, ये किसके थ्रू होते हैं? वायरस के थ्रू, ठीक है। सीरियस डिजीज भी इनके थ्रू होते हैं, लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरस। ये भी इनको भी वायरस के थ्रू होती है, बड़ी बड़ी डिजीज जो है। डिजीज लाइक डायसेंट्री, मलेरिया कॉज बाय द प्रोटोजोआ, ठीक है ना। जो प्रोटोजोआ के थ्रू जो होती है, जो बीमारियां होती है, ये होती है डायसेंट्री और मलेरिया, ठीक है। वेयर द टाइफाइड एंड टीबी आर बैक्टीरियल डिजीज, और जो बैक्टीरियल डिजीज है वो होती है टीबी, बैक्टीरियल डिजीज है वो टीबी और आपका टाइफाइड। अब आगे हम देखेंगे, यू हैव लर्न अबाउट सम ऑफ दिस। आगे हम इसको बढ़ते हैं। अब ये दे रखे हैं बैक्टीरियाज, ठीक है, कुछ बैक्टीरियाज दे रखे हैं यहाँ पर। ये दे रखी है एल्गी, ठीक है, आपका प्रोटोजोआ। ये है फंगी, ठीक है, ये फंगी के कुछ है जो कि ब्रेड वगैरह में बताए गए थे। आपका ये आ गया वायरस, ठीक है। एक जो अभी आपने कोविड-19 देखा होगा, वो भी एक वायरस ही था जो आगे पीछे लोगों से फैल रहा था। तो आगे देखेंगे हम, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, ठीक है, कहाँ पर रहते हैं देखने को मिलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया, ठीक है, सिंगल सेल के भी होते हैं, इसमें बैक्टीरिया, सम एल्गी और प्रोटोजोआ होते हैं। मल्टी सेलुलर भी होती है, दो सेलुलर मतलब मल्टी, सच एज एल्गी एंड फंगी। मल्टी सेलुलर होते हैं एल्गी और फंगी, सिंगल सेलुलर होते हैं आपको बैक्टीरिया, एल्गी और प्रोटोजोआ, ठीक है। दे लिव इन ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर टाइप के इन्वायरमेंट में देखने को मिलेगा आपको। रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग्स तक, डेजर्ट टू मर्शीलैंड। मतलब कि आप हर जगह किसी भी इन्वायरमेंट में आपको ये देखने को मिलेगा, चाहे वो ठंडा हो, चाहे गर्म हो, चाहे वो नम हो, चाहे किसी भी में भी आपको ये देखने को, मतलब हर जगह ये मिल जाएगा। देख तो सकते नहीं मगर ये हर जगह होते हैं। मतलब हवा पानी, आपका कहीं भी हाथ लगा दो वहाँ पर आपको ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन, ये आपके अंदर भी मिलेंगे आपको, ठीक है, एनिमल्स के अंदर भी मिलेंगे, सब जगह मिलेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। अब इसको हम आगे और देखेंगे डीप जाकर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, ठीक है। सम ऑफ them are beneficial in some way, whereas some other are harmful and cause disease। कई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं हमारे लिए बेनिफिशियल भी होते हैं और कई जो हार्मफुल होते हैं जो कि डिजीज लेकर आते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट दैम इन डिटेल। अब डिटेल्स में हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं एक बारी। अब फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं ये जानेंगे, ठीक है।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर वेरियस पर्पस, कई टाइप के लिए हम यूज़ करते हैं इनको। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। सबको ही पता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होता है इन सब चीज़ों के लिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको एल्कोहल यूज के में भी काम आता है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट क्लीन के लिए भी काम आता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वेस्ट, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन, एनिमल फेसिस वगैरह जो भी होती है, तो आर ब्रोकन डाउन इनटू द हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर आल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, एग्रीकल्चर। दे आर यूज्ड इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। अब मेनली क्या है कि ये जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट को बचाने में भी इनका बहुत बड़ा एक तरीके से कंट्रीब्यूशन होता है। आप ये समझिए कि जब वेस्ट वगैरह पड़ा होता है तो ये डीकम्पोज होकर मिट्टी में मिल जाते हैं, ठीक है, और मिट्टी को भी ये फर्टाइल कर देते हैं और इन्वायरमेंट को भी ये साफ सुथरा रखते हैं, ठीक है। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, ये हम जानेंगे नीचे एक बारी, ठीक है। कर्ड जो कंटेन सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कर्ड में काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। ऑफ दिस द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, ठीक है। लैक्टोबैसिलस की वजह से जो कि कर्ड फॉर्म मतलब बनता है, ठीक है। इट मल्टीप्लाई इन मिल्क एंड कन्वर्ट इनटू द कर्ड। जो ये लैक्टोबैसिलस है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं और ये दूध से कर्ड अपने आप को बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड्स। जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इनसे और भी काफ़ी चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे कि अचार, ठीक है, चीज़ वगैरह, इन सब चीज़ों से इजीली बनाई जा सकती है। इंग्रेडिएंट ऑफ सूजी, रवा, इडली, भटूरा इस कर्ड। मतलब इन सब चीज़ों में जो कि इडली वगैरह भटूरा वगैरह बनाते हैं तो इसमें भी किसका यूज़ होता है, कर्ड का। कैन यू गैस वाई, क्यों, ये आप सब बता सकते हैं क्यों। बैक्टीरिया एंड यीस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फॉर्मेशन ऑफ राइस एंड डोसा बैटर। जो बैक्टीरिया है और यीस्ट हेल्पफुल होता है क्या बनाने के लिए, राइस, इडली एंड डोसा बैटर। आगे जाने के ये कुछ एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। एक्टिविटी में यही मैदा में यीस्ट में पाउडर मिलाया है, ठीक है। उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा आगे जाकर डफ बन जाएगा। ये आगे हम समझेंगे। यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड रिड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, ठीक है ना। यीस्ट जैसे ही हम मिलाते हैं मैदे में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड एक मतलब एक बबल्स जैसा बन जाते हैं, ठीक है। बबल ऑफ गैस फिल द डू एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, ठीक है। जब आप केक खाते तो केक में आप देखते हैं यही डालते हैं तो इसमें छोटे छोटे बीच में मतलब गैप आ जाते हैं ना, तो आपने सबने देखा होगा, तो वो वॉल्यूम बढ़ जाती है उसकी। दिस इज़ बेसिक ऑफ यूज़ ऑफ यीस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्रीज, ठीक है ना। ये नॉर्मल ही है जो कि बेकिंग इंडस्ट्री में यूज़ होती है फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्री एंड केक्स, ठीक है। तो हम अब समझेंगे कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कमर्शियल यूज़ में कैसे आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसके बारे में जानते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल में भी बनाने के लिए काफ़ी काम आते हैं। वाइन एंड एसिटिक एसिड में भी काम आता है। यीस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन, ठीक है। ये यूज़ होता है यीस्ट एल्कोहल वाइन बनाने के लिए। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले,
wheat, राइस, क्रश फ्रूट, जूस। अब मेनली इसमें ये सब चीज़ों में यूज़ होता है यीस्ट। ठीक है, इसमें देखेंगे अब, दिस इज ए दिस इज द स्मेल ऑफ ऑल एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट। ठीक है, जो कि शुगर है इसमें स्मेल आती है, एक स्मेल आती है अल्कोहल की एज ए शुगर। ठीक है, कन्वर्ट होती है किसके थ्रू? यीस्ट के थ्रू। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, जो शुगर का कन्वर्जन होता है अल्कोहल में, इज नोन एज द फर्मिनेशन, इसको हम फर्मिनेशन के नाम से जानते हैं। अब आगे मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेडिसिन वगैरह में यूज़ होती है, अब इसकी बात करेंगे, मतलब जो बेनिफिशियल है सारी की सारी। वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट, जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर्स क्या देते हैं? एंटीबायोटिक टैबलेट्स, कैप्सूल और इंजेक्शन, सच एज पेनिसिलिन, जिसको हम पेनिसिलिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये दवाइयों का सोर्स है, ये जो चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो डॉक्टर के थ्रू आपको मिलती है, इनका जो सोर्स है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दिस मेडिसिन किल्स और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन के थ्रू ही आपकी जो परेशानी है, जो बीमारियां हैं, वो या तो किल हो जाती है, तो उनको मार देती है, या तो उनके ग्रोथ को रोक देती है। ठीक है, ये किसके थ्रू होता है? सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, इन्हीं को जो बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, इनको, उस मेडिसिन को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स। ठीक है, these days a number of antibiotics are being produced from bacteria। आज के टाइम में जो भी दवाइयाँ वगैरह जो आपको देखने को मिलती है वो बैक्टीरिया और फंगी के थ्रू मिलती है। ठीक है, कुछ नाम दिए गए हैं इसमें, जैसे स्टेट्रो स्टेट्रो स्टेप्टोमाइसिन, ठीक है, टेट्रासिलिन एंड एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ, कुछ इनके एग्जांपल्स दिए गए हैं। ठीक है, नाम दिए गए हैं। कॉमनली नॉन कॉमनली नॉन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम द फंगी एंड बैक्टीरिया। ठीक है ना, ये कुछ है, ये जो एंटीबायोटिक्स का नाम दिया गया था कि ये बनाई जाती है किसके थ्रू? फंगी एंड बैक्टीरिया के थ्रू। द एंटीबायोटिक आर मैन्युफैक्चर्ड बाय द ग्रोइंग पैसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड यूज्ड टू क्योर अ वैरायटी ऑफ डिजीज। ठीक है, जो कि अभी नए नए उभर रहे होते हैं, बिल्कुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, उनसे ये बनाए जाते हैं, और जिससे कि जो बीमारियां हैं उनसे लड़ने में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइवस्टॉक और पोर्टलरी टू चेक माइक्रोबियल माइक्रोबायल इन्फेक्शन इन एनिमल। ठीक है, मेनली जब हम कोई मेडिसिन वगैरह बनाते हैं तो सबसे पहले उन पर उनका जो टेस्टिंग होती है वो एनिमल्स वगैरह पे होती है। ठीक है, दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज, और साथ में प्लांट्स वगैरह में भी, ताकि उनकी जो बीमारियाँ वगैरह होती है वो भी कंट्रोल हो सके। ठीक है, तो इसमें आगे अब वैक्सीन आएगा। अब वैक्सीन के बारे में पढ़ेंगे। वैन अ डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी, जब शरीर के अंदर कोई माइक्रोब्स इंटर करता है, ठीक है, द बॉडी प्रोड्यूस एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेटर्स, जो हमलावर्स होते हैं उनसे लड़ने के लिए जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। ठीक है ना, एंटीबॉडीज बनाती है। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इंटर अगेन,
और उसके बाद वो ठीक जो एंटीबॉडीज जो उनको ठीक कर देती है, और दोबारा से जब वो एंटर कर जाते हैं मतलब कोई हार्मफुल माइक्रोब्स, उनको ये भी पता होता है एंटीबॉडीज़ को कि इनसे दोबारा से कैसे लड़ना है, ठीक है ना। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस इनटू द हेल्थी बॉडी, अगर कोई मरे हुए या वीक एंटीबॉडीज़ मतलब डालते हैं अगर हेल्थी बॉडी में, तब द बॉडी फाइट एंड किल्स द इन्वेडिंग बैक्टीरिया बाय द प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज़। तो वो क्या होता है कि जो अंदर हमारे एंटीबॉडीज़ जो कि प्रोड्यूस होती है, वो उनको अंदर जाकर या तो किल कर देती है, ठीक है, या तो स्टॉप कर देती है बिल्कुल अच्छी तरीके से। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। जो एंटीबॉडीज़ बनती है उन जो वही हमें प्रोटेक्ट करता है, जो ये मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होती है उनसे, ठीक है, हमेशा के लिए। मतलब एंटीबॉडीज़ बनना हमारी जो शरीर में बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ हाउ वैक्सीन वर्क। सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉलपॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय द वैक्सीनेशन। ये वैक्सीनेशन के थ्रू ही जो बीमारियां हैं आज के टाइम में, जो कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस, इन्हीं से ये प्रिवेंट होती है, ठीक है, वैक्सीनेशन से। सबको पता होगा, सबके घर कोई ना कोई बच्चे होंगे, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों से लेकर 10-15 साल के तक के बच्चों को वैक्सीनेशन लगती है। वो इसी वजह से होती है कि इनको ये प्रॉब्लम ना झेलनी पड़े, ताकि अगर ये वायरल वगैरह हो तो अंदर अपने एंटीबॉडीज़ बनकर उनसे वो फाइट कर सके, ठीक है। वही एग्जांपल दिया गया है एक तरीके से। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट द सेवरल डिजीज, ठीक है। आपने बचपन में इंजेक्शन लगाए होंगे या आपको लगवाए होंगे, तो इन डिजीज से बचने के लिए, ठीक है। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दिस डिजीज, छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट द डिजीज़। ये बहुत ज़रूरी है सब बच्चों को इन डिजीज़ से बचाने के लिए। नेसेसरी वैक्सीनेशन आर अवेलेबल इन नियर बाय हॉस्पिटल। सब जगह अवेलेबल है, ठीक है, आज के टाइम में वैक्सीनेशन हॉस्पिटल्स में। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट, आपने कई जगह एडवर्टाइजमेंट भी देखी होगी, टीवी में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, ठीक है। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट द पोलियो अंडर द पल्स पोलियो प्रोग्राम, ठीक है। आप लोगों ने पोलियो प्रोग्राम का बहुत ऐड देखा होगा, जो बच्चों को 2 बूंद दवाई पिलाते हैं हर जगह, उसको हम, वो एक्चुअली में क्या होती है, वैक्सीनेशन, ठीक है ना। वो वैक्सीनेशन होती है जो कि बच्चों को पिलाई जाती है, जिससे कि अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाए और वो फाइट कर सके। A worldwide campaign against the smallpox has finally led to its the eradication most part of the world। जो स्मॉल पॉक्स है, ठीक है, फाइनली जो है कि ये लगभग ख़त्म हो चुका है वर्ल्ड के सब लगभग हर पार्ट में। दिस डेज वैक्सीनेशन आर मेड ऑन ए लार्ज स्केल फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आज के टाइम में जो कि काफ़ी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वैक्सीनेशन इसकी, किसके थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू, ठीक है। ये ज़्यादातर बनती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन एंड अदर एनिमल फ्रॉम द सेवरल डिजीज, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट मिलता है इन बीमारियों से इनके थ्रू। अब आगे हम देखेंगे इसमें इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी में भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाते हैं, ठीक है। सम बैक्टीरिया 2.7 फिगर आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम नेट एटमोसफेयर टू इनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। आप लोगों ने पहले भी चैप्टर में पढ़ा होगा कि जो कि प्लांट्स नाइट्रोजन लेते हैं बट वो डायरेक्ट नहीं ले सकते, तो वो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू लेते हैं और वो अपनी फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। दिस माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। इनको हम कहते हैं कॉमनली बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है। तो आइए नीचे देखते हैं, ये है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से ऊपर के जो टॉपिक्स है सारे आपको अच्छे से क्लियर हुए होंगे। तो अभी इसी पार्ट में हम इसको छोड़ देते हैं यहीं पर ही।
आगे अगले पार्ट में और जो भी टॉपिक्स बचे होंगे उनको हम क्लियर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नए पार्ट में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम। थैंक यू।